ऐप वाले फोल्डर में हूँ। ऐप वाले फोल्डर में जो मैंने अपना इन्वायरमेंट सेटअप किया उसमें मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो cd संयम विंडो डायरेक्टरी है। विंडो कोडिंग आपको दिख रहा होगा, जहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ आपको एरिया शो हो रहा होगा। विंडो में ना cd कमांड होता है, cd कमांड से आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाते हो, ये विंडो का कमांड है। इस पे भी कभी बना देंगे विंडो का कमांड पे। तो मैं संयम वाले फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ। जो आप हैकिंग कह रहे थे ना, हैकिंग के लिए ना कमांड आना बहुत ज़रूरी होता है। संयम कोडिंग, कोडिंग का आई थिंक सी भरा है। हाँ मैं इसके अंदर हो गया। उसके बाद मेरा cd, फिर मुझे स्क्रिप्ट में जाना है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या टाइप हो रहा है, इसके लिए टेंशन मतलब, ये बाकायदा एक फोल्डर है। मैं अभी फोल्डर के अंदर अंदर जा रहा हूँ। उसके अंदर एक एक्टिवेट बेट फाइल है जो मेरे इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अब मैं एक्टिवेट टाइप करूँगा। आई थिंक हो जाना चाहिए एक्टिवेट। एरर ना कोई शो करे। ये अभी ब्लिंकिंग हो रहा है, मतलब ये रन कर रहा है, प्रोग्राम रन हो रहा है। ब्लिंकिंग हो रहा है, देखो कर्सर ब्लिंक हो रहा है। ब्लिंक मतलब बुकमार्क इस तरीके से। तो अभी रन हो रहा है वो। हाँ एक्टिवेट हो गया। देखो आपको स्टार्टिंग में जहाँ ऐप था वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, संयम कोडिंग लिखा हुआ आ रहा है ना, ये एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अब दोबारा से हम अपने जहाँ पे भी मेरा फोल्डर है ना, जहाँ पे डाटा, ये देखो अभी मैं वो विजुअल स्टूडियो जो बता रहा था ना आईडी, जहाँ पे ये सारा कुछ इन्वायरमेंट हमने चालू करना है, कोडिंग करना है, परफॉर्म करना है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा स्क्रीन शेयरिंग। पहले मैं अपने एरिया में लौट आता हूँ। cd डॉट डॉट से हम वापस से बैक आ रहे हैं। मैं इस फोल्डर के अंदर गया, फिर से हम किसी भी मोबाइल में हो या लैपटॉप में हो तो हम फोल्डर बाय फोल्डर अंदर जाते हैं ना, तो वापस भी तो आते हैं ना बैक करके। तो मैं अंदर और बाहर ही गया हूँ बस, और कुछ नहीं। जहाँ एक्टिवेट फोल्डर था वहाँ पे मैं चला गया, उसको एक्टिवेट कर दिया, मैं वापस से बाहर आ रहा हूँ। तो ये फर्स्ट डे HTML CSS जेंगो JS एंड जेंगो यहाँ पे है, मेरा डाटा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिप इंस्टॉल जेंगो cd डॉट डॉट। अब मैं जेंगो इंस्टॉल किया है मैंने, अपना जेंगो फ्रेमवर्क। ये इंस्टॉल होगा, पूरी सेटअप इंस्टॉल कर देगा ये। थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है ये इंस्टॉल करने में, नेट से इंस्टॉल हो रहा होता है डाटा, तो ये थोड़ा बहुत टाइम ले रहा होता है। कोडिंग सब कुछ दिख रहा होगा, है ना। डाउनलोड हो रहा है पैकेज। इस पैकेज जो उसको लेके कोई परेशानी होना, ये पहले से एल्गोरिथम लिख दिया जाता है। ये जेंगो जिसने भी बनाया है, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। अभी डॉक्यूमेंटेशन में चलेंगे तो उसमें देखेंगे जेंगो किसने बनाया। उन्होंने ये सारा कुछ लाइब्रेरी लिखा हुआ है, ये सारा लाइब्रेरी आपके सिस्टम में आ जाता है, पहले से लिखा होता है। कोडिंग का मतलब क्या है, हम कोडिंग छोड़ो, कोडिंग तो अलग बात है। जब दुनिया में जब भी तरक्की हो रही होती है, एक जब हम अपने आप को ग्रो कर रहे हो तो क्या हो रहा होता है, हम इनिशियल से जीरो से शुरू करते हैं नहीं। हम भी जब भी पढ़ाई भी करते हैं तो पहले चीज़ किसी ने जो भी कुछ लिखा है, जो भी कुछ बनाया है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, देन हम उसके अंदर कुछ चेंजेस करके नया कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से पाइथन में भी आप ले लो, प्रोग्रामिंग में भी ले लो, तो पहले कोई को ना कोड कोड बना के रखा होता है। देन हमारा काम होता है उसमें चेंजेस करके उसके अंदर कमियाँ, वल्नरेबिलिटी, कमियों को हटा के कुछ नया प्रोडक्ट बना के लाना है। तो अब ऐसा नहीं कि हम जीरो से शुरू करते हैं, हम एक स्टेप से फिर अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि जीरो से शुरू करें तो फिर तो वही बात हो गई, वो भी जीरो से यहाँ तक आए कई साल खराब करके, या खराब नहीं कहेंगे, सही करके, और हम फिर से उसी चीज़ को स्टेप कर रहे होते हैं। यहाँ पे जेंगो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। एरर आ रहा था ना, वो एरर क्या था, वो ये था कि कन्फ्यूजन हो रहा था। मैंने इन्वायरमेंट तो सेटअप किया था पर उसको मैंने एक्टिवेट नहीं किया था। तो इन्वायरमेंट मैंने एक्टिवेट किया और जेंगो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, इसने कोई एरर नहीं किया है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं। आगे अगर मैं जेंगो एडमिन डालूँ, ये सारे जो भी कमांड लिख रहा हूँ ना, ये सारा कुछ कमांड आपको अभी नहीं हो रहा हो क्लियर तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ कमांड आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि टाइम लगता है, आ जाता है टाइम। मतलब आप इस तरीके से देखो, ये अभी भी कोई एरर नहीं शो किया है। जेंगो एडमिन था, जेंगो एडमिन, क्योंकि ये अभी इसने ये चालू होते समय इसने कुछ भी नहीं एरर नहीं किया। अब ये पूरा इन्वायरमेंट पैकेज मुझे दे दिया। देखो क्या क्या इस पैकेज के बारे में बता दूँ। चेक ऑप्शन है, कंपाइल मैसेज है, लिखा हुआ दिख रहा है ना, क्रिएट कैप्चा टेबल है, डाटाबेस सेल है, डिफरेंट सेटिंग है, डंप डाटा। ये सारा कुछ नहीं समझाऊंगा मैं, जो जरूरी है वो मैं बताता हूँ। डंप डाटा होता है जैसे आप डाटाबेस को आप डिलीट कर देना चाहते हो, मैं इनिशियली स्टार्टिंग से डाटाबेस बनाया था तो मैं डंप कर दूंगा। फ्लश होता है कि आपका वो डाउनलोड करके दे देगा, जो डाटाबेस का फॉर्मेट होता है JSON फॉर्मेट आपको बेसिकली दिखेगा। JSON के बारे में भी नहीं पता तो ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉरी फॉर डैट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, डाटाबेस स्टोर करने का एक तरीका है JSON। हाँ हाँ आंटी, मम्मी देखना। हाँ हाँ कुछ पूछ रहे थे। हाँ वो बताता हूँ, वो बताता हूँ, मान लो। हाँ
हाँ मैं बताता हूँ, सुनो, जो जरूरी है वो मैं बताता हूँ, ठीक है, बाकी बाकी छोड़ो। जो मैंने बताया डंप डाटा, मान लो कि आपके डाटाबेस में आप चाहते हो ये डाटाबेस मेरे काम करे, मैं इस सारे सारे को डिलीट करना चाहता हूँ, ये कमांड आप परफॉर्म करोगे आपको पूरा डाटाबेस डिलीट हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा, स्टार्टिंग से फिर से डाटाबेस फिल करो, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप फ्लैश करोगे तो फ्लैश क्या होता है, आप चाहते हो कि ये जो टेबल का जो डिजाइन है ना वो डाउनलोड होकर आ जाए, फॉर्मेट आ जाए, उस फॉर्मेट क्या हो जाए, जेएसएन फॉर्मेट आ जाता है, तो उस फॉर्मेट में आप टेक्स्ट टाइपिंग करके भी आप ऑफलाइन भी डाटा बना लिए, फिर उसको आप लोड कर दोगे, तो लोड डाटा दिख रहा है, इंस्पेक्ट डाटाबेस के नीचे लोड डाटा, आपने जो डाटाबेस बना दिया ना उसको आप लोड भी कर सकते हो, ठीक है। लोड करने का सब जाता है, जैसे अपलोड करते हैं ना डाटा सर्वर पे या यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो ना, उसी तरीके से यहाँ पे डाटाबेस बना के आप अपलोड कर सकते हो वहाँ पे, इस तरीके से होता है। और या फिर आपने वो देखा हो, एसक्यूएल तो आपने कभी यूज नहीं किया होगा, डाटाबेस ही है ये भी। बेसिकली आप यूट्यूब का एग्जांपल समझो, यूट्यूब वाला एग्जांपल सही है। और यहाँ पे जो भी हम टूल्स यूज करेंगे, मेक माइग्रेशन क्या होगा, जो भी मैं टेबल बनाऊंगा ना, क्योंकि डाटाबेस बन रहा है तो टेबल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, टेबल बनेगा, रो बनेगा, कॉलम बनेगा, ये सारा कुछ मेक माइग्रेशन से उस चीज़ को कंपाइल करता है, परफॉर्म करता है, वो सारा कुछ अभी देखेंगे। माइग्रेट होता है, फाइनल स्टेप दे देता है, उसको फाइनलाइज कर देता है। सेंड टेक्स्ट मैसेज ईमेल, ये ईमेल सेंड करने की तरफ लिए है जेंगो की तरफ से। उसके बाद सबसे आखिरी में आ जाओ, सबसे आखिरी में चार है ना, स्टार्टिंग ऐप, स्टार्टिंग प्रोजेक्ट, टेस्ट और टेस्ट सर्वर। टेस्ट और टेस्ट सर्वर छोड़ दो, सबसे पहले स्टार्टिंग प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, जिस प्रोजेक्ट में चिल्ला रहा हूँ ना शुरू से ही, वो यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट होने वाला है। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, संयम कोडिंग एरिया, और उसमें एक ऐप्स, जैसे ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट होंगे उसके अंदर दो ऐप क्रिएट होगा। पहला ऐप यूजर, जहाँ पे मैंने लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल की बात कर रहा था ना, वो आपका यूजर वाले ऐप में चला जाएगा। उसके बाद जो मैंने कोडिंग की बात किया है ना, कोडिंग का, वो आपका इस वाले ऐप, दूसरे वाले ऐप में चला जाएगा। तो अब ये डिजाइन समझो, अब इसको छोड़ो, अब डिजाइन पे समझो कैसे कैसे वर्क होना है। अब मैं फ्रंट एंड का डिजाइन में थोड़ा क्लियर कर दूँ, बताओ कोडिंग का जो भी कमांड बताया इसमें कुछ पूछना है। मैंने 4 से 5 कमांड बताया, अभी पहले सुनना। मैंने 4 से 5 कमांड क्या बताया, मैंने डंप डाटा बताया डाटाबेस डिलीट करने का, मैंने फ्लैश बताया जो डाटाबेस डाउनलोड करने का, फिर मैंने मेक माइग्रेशन माइग्रेट बताया, जो डाटाबेस आप बनाते हो ना, टेबल क्रिएट करते हो उसको सेव कर देता है फाइल को, और वो उसको एग्जीक्यूट करता है, फाइल को सेव करके आपका एक वो चीज़ बना देता है, ऑनलाइन वो डाटाबेस बना देता है। तो उसके लिए कैसे बनेगा, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कमांड अप्लाई करोगे तो बनता है, ठीक है। उसके बाद ये सारा कुछ होगा तब ना, जब आप एक प्रोजेक्ट और ऐप क्रिएट कर दोगे, तो ये स्टार्ट प्रोजेक्ट और स्टार्ट ऐप से ही होगा। अभी मैं कोडिंग करूंगा, दिखेगा आपको, चलो आओ। अब मैं थोड़ा ये देखो अभी कैसे काम होना है यहाँ पे। मेल वगैरह कैसे करते हैं, किससे होता है? मेल मेल करना है इसमें ना, एक तो यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका छोड़ो, इसका नहीं पता, ये इसको मैं बता दूंगा कैसे, अभी इसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन मेल करने का जेंगो में है। जेंगो में से सेटिंग डॉट पाई में जाओगी, अभी जो क्रिएट होगा सेटिंग डॉट पाई, वो सेटिंग डॉट पाई में ना प्री इंस्टॉल ईमेल का सेटअप आता है, ईमेल सेटअप कर सकते हो। उसके बाद व्यू होता है, व्यू डॉट पाई। अब पूरा पाइथन का ये, जैसे मैं फ्रेम को बताया तो डॉट पाई एक्सटेंशन करके सारे फाइल बने होंगे इसके अंदर, ठीक है। उस पाई के अंदर हम सेंड मेल का भी था, जैसे भी कोई कैसे भी मेल हम भेज सकते हैं, जैसे किसी ने यूजर ने डाटा अपलोड किया तो हम सेंड मेल भेज सकते हैं, इसने ये किया तो हम सेंड मेल भेज सकते हैं। और ये सारा कुछ रिसोर्सेज मुझे कहाँ से मिलेगा, तो ये सारा कुछ मेरा फ्री हैंड, मतलब मैं कोई इनिशियल से नहीं लिख रहा हूँ जीरो से कोडिंग, मैं ऑनलाइन ही किसी न किसी का कोडिंग होगा उसको यूज करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसी तरीके से होता है। और ये जो डाटाबेस, ये जो प्रोजेक्ट बनेगा हमारा, और बेसिकली आज के बाद से ना इसी पे, बस अच्छी बात ये हो कि सक्सेसफुली ये हो जाए, सक्सेसफुली ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाए, ताकि हम अगली बार जो भी कोडिंग हो ना, हम कहीं और से उठा के ना ला रहे हो, हम अपना बना रहे हो, अपनी वेबसाइट से लेके आ रहे हो। आज हमने क्या क्या सीखा, HTML सीखा, CSS सीखा, जावास्क्रिप्ट सीखा, जेंगो तो हम सीख लेंगे अभी थोड़ी देर में, इतना कुछ सीखा हमने। इन सारे चीज़ से अब हम वो छोटे मोटे कोडिंग बनाना शुरू करेंगे। मतलब आप सोचो, अब आप बच्चे हो कोडिंग के फील्ड में, मैं खुद बच्चा हूँ कोडिंग के फील्ड में, और हम धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म हमारी मदद करेंगे, यहाँ पे हम कोडिंग बना बना के लिखा करेंगे, अपलोड किया करेंगे। मैं कोडिंग बना दिया करूँगा तो आप अपलोड किया करोगे, आप बनाओ करो मैं अपलोड कर दिया करूँगा, इस तरीके से। और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे जब भी क्लासेस होगा या कोई सा प्रोजेक्ट हम बना रहे होंगे अपने लिए या किसी भी के लिए, तो वो क्या होगा, वहीं से हम डाटाबेस से हम लेके किया करेंगे। तो मैं इसलिए बना रहा हूँ ये, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं थोड़ा वो समझा दूँ कि अब ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, प्रोजेक्ट में कैसे मैंने सोच रखा है कि उसका उसका आपका एक व्यू कैसा है, क्योंकि किसी भी चीज़ का ना ईडी बनता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं जिसका, कंप्यूटर साइंस का भी ये ईडी है, जिसके अंदर हमारा फ्रंट एंड कैसे वर्क करेगा वो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग करते समय भी थोड़ा बहुत बताया था, अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से। बेसिकली अब यहाँ पे ये बैकएंड होगा मेरा, B फॉर बैकएंड, ठीक है। और यहाँ पे ये फ्रंट एंड होगा मेरा। इस फ्रंट एंड में क्या होगा, मैं इसी बॉक्स के अंदर शो कर देता हूँ। यहाँ पे एक लॉगिन पेज होना चाहिए मेरा, एक रजिस्ट्रेशन पेज होना चाहिए, L से लॉगिन, R से रजिस्ट्रेशन,
ठीक है। और एक जो आप ये जो कोडिंग करोगे तो वो एरिया भी तो होना चाहिए ना, सी से कोडिंग एरिया, ठीक है। और आई थिंक अब इसके अलावा कुछ नहीं रह जाता है, हाँ रह जाता है अपडेट और डिलीट ऐप, यू से अपडेट और डी से डिलीट, ये सारा ऑप्शन यूजर के एंड में होगा, ठीक है। बैकएंड की भी बात करूँ तो एक यूजर का बैकएंड होगा, है ना, इसमें यूजर अपना नाम, ईमेल आईडी, प्रोफाइल ये सब सेव करेगा। अब इसको हो क्या गया, क्यों भाग जा रहा है लैपटॉप, प्रोफाइल सेव करेगा, ठीक है। से क्या होता है? किससे सी किससे किससे आवाज, सी से पूछ रही, सी से क्या होता है? सी फॉर कैट। सी से क्या होता है भाई, सच में सी से क्या है, सी से ना, अब ये सी नहीं होना चाहिए था, ये पी होना चाहिए था, ये पोस्टिंग के लिए है, पोस्ट क्रिएट होगा। अरे सी से कोडिंग का था, कोडिंग, यहीं पे तो कोडिंग करोगे, वही तो एरिया जहाँ पे कोड करोगे, कंपाइल टाइप करोगे और कोडिंग को यहाँ पे लिखोगे, वो सी से कोडिंग था, है ना, सी से कोडिंग। चलो और पी से क्या है? पी से पी से पी से पोस्ट है, पोस्ट। ओके। चलो मैंने सी को पी बनाया, ओ सॉरी हाँ चलो, अब ये यूजर हो गया, यूजर वाला डाटाबेस होगा और एक कोडिंग का डाटाबेस होगा। चलो अब जेंगो पे आते हैं, जल्दी से जेंगो पे आते हैं, प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि सारे प्रॉब्लम हट चुके हैं, आपके डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुका है, जेंगो इंस्टॉल हो चुका है, इनफ। अब अगर कुछ टाइम खराब करते हैं तो हमारी गलती होगी। चलो जेंगो पे आ जाऊँ, यस। सेम लिंक है ना, वहाँ पे जाना पड़ेगा लिंक पे? लिंक चल के थोड़ी ना आता है, ओके ओके। जाना पड़ता है लिंक पे। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ मैं, क्योंकि वैसे कोडिंग एरिया पे काम करना है तो आप वहाँ खोल के रखो वेबसाइट, तो ये यहाँ पे काम होना है तो यहाँ से हटेंगे बहुत टाइम, 5 से 10 मिनट के अंदर मैं जेंगो खत्म करने वाला हूँ, ठीक है ना। कहाँ है लिंक? कहाँ है? मैसेज बॉक्स में ये होगा लिंक, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन, मैसेज में तो दिख ही नहीं रहा है कोई मैसेज। जरूरत नहीं, वो मत देखो, मैसेज बॉक्स में देखो, मैसेज बॉक्स कह रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो, मैं शेयर कर रहा हूँ इसका, माइक 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 माइक, सर खा जाता है ये माइक, क्या था, हाँ टैग। चलो जेंगो देख लेते हैं, जल्दी से जेंगो देखते हैं, जेंगो, जेंगो याद तो रहेगा ना, कि जेंगो भूल जाओ, जेंगो सांप समझ जाना, पाइथन भी सांप ही समझो, जेंगो ड्रैगन समझ जाओ। चलो जेंगो में देखो, जेंगो में देखो क्या है, ये मतलब बहुत बड़ा चीज़ है जेंगो में। जेंगो में क्या, ये स्टार्ट प्रोजेक्ट जब भी क्रिएट करेंगे, इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग प्रोजेक्ट क्रिएट ऐप, पहले क्या होगा, प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, फिर उस प्रोजेक्ट के अंदर ऐप क्रिएट होगा, उसके अंदर व्यू होगा, टेम्पलेट होगा, मॉडल होगा, ऐड मेंबर होगा, रिकॉर्ड होगा, डिलीट होगा, ये अपडेट होगा, ये सारा कुछ मैंने बताया ना, अभी अपडेट डिलीट ऐड तीनों परफॉर्म करेंगे हम, ये सब कुछ देखेंगे। टेम्पलेट में क्या होगा, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल वर्क कर रहा होगा, वेरिएबल मैंने बताया था ना जिसमें डाटाबेस स्टोर होता है, टेम्पलेट टैग बताया था एचटीएमएल का समझो, इफ एल्स कंडीशन होगा, फॉर लूप, इफ एल्स कंडीशन, लूप कंडीशन, ये सारा कुछ मैं अभी बताता हूँ, थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। इफ एल्स कंडीशन क्या होता है, ये दिख रहा होगा ना, ये इफ एल्स कंडीशन होता है, या तो मेरा ये हो, जा चिपक जाओ, या तो मेरा ये हो, है ना, ये वाला कंडीशन चले, या फिर मेरा ये वाला कंडीशन चले, ये मैं थोड़ा अजीबो गरीब लिख रहा हूँ, ये इफ़ है, ये एल्स है, यहाँ पे मैंने कुछ लॉजिक परफॉर्म करना है, ठीक है, वो लॉजिक अगर ट्रू देता है तो ये मेरा कमांड चलेगा, अगर ये लॉजिक फॉल्स देता है तो मेरा ये एल्स कमांड चलेगा। मैं यहाँ पे नहीं ज़्यादा टाइम देना है, मुझे कोडिंग एरिया पे ज़्यादा टाइम देना है, तो बस आप चलते हैं वहाँ पे, नहीं जेंगो पहले देख लो ढंग से, जेंगो भी बताएगा मैंने। और डाटाबेस में हम क्या है, क्यूरी सेट डाल सकते हैं, गेट डाटा ले सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ये डाटाबेस के साथ खेल रहे हैं, सोचो। देन यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट प्रोजेक्ट होगा, टेम्पलेट आप बनाओगे, मॉडल होगा, ऐड मेंबर, टेम्पलेट, रिकॉर्ड, डिलीट, ये सब करेंगे, इफ एल्स कंडीशन, फिल्टर देखेंगे। चलो अब प्रोजेक्ट बनाते बनाते जैसे जरूरत पड़ेगा तैसे इस वेबसाइट के चक्कर लगते रहेंगे। सबसे पहले ले चलो अब उस दुनिया में जहाँ पे कोडिंग के शुरू होना है। ये स्टॉप शेयरिंग, अब आओ कोडिंग एरिया में। मैं बोतल दे दे, नहीं नहीं ठंडा नहीं चाहिए, छोड़ो, फिर गर्म हो तो दे देना, नहीं तो छोड़ो। चलो देखो ये, अब वो जो कुछ भी इंस्टॉल कर रहा था ना, वो जादूगिरी, ये स्क्रिप्ट के अंदर जा रहा था मैं, सी डी संयम कोडिंग के अंदर जाके,
देखो संयम कोडिंग लिख रहा है, मैं इसके अंदर गया था याद हो तो, फिर मैंने स्क्रिप्ट के अंदर गया था याद हो तो, एक्टिवेट मैंने टाइप किया था, देखो ये सारा कुछ कमांड लिखा हुआ है, एक्टिवेट हो गया था। जेंगो एडमिन डाल रहा था, जेंगो एडमिन का ये देखो, इससे ये EXE है ना डॉट फाइल, विंडो का एक्सटेंशन है। अब EXE समझो, EXE क्या होता है, विंडो में जो कोड लिखा जाता है ना उसका EXE फाइल बनता है। अभी हम जो बनाएंगे वो CSS वाला लिखेंगे, HTML लिखेंगे, डॉट HTML डॉट CSS डॉट JS। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट हो गया। अब डॉट पाई से जो होगा वो पाइथन का होगा, जो जेंगो के लिए ही है। तो ये 4 लैंग्वेज आप एक साथ में बात कर रहे हो, जिसमें से 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 2 कोडिंग, 2 लैंग्वेज नॉर्मल। सोचो 2 घंटे के अंदर आपने कितना कुछ जान गए, 2 घंटे के अंदर आप कितना कुछ जान गए। दिस इज अ मैजिक। आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो यही फायदा होता है। जस्ट वेट। लैंग्वेज कौन कौन सी है? हम्म लैंग्वेज जो कोर लैंग्वेज है, आप फिर से नेम बता दो। जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जेंगो, HTML CSS। हाँ, पाइथन का जेंगो फ्रेमवर्क है। तो जेंगो हम कोई लैंग्वेज नहीं कह सकते हैं, फ्रेमवर्क कह सकते हैं, लाइब्रेरी कह सकते हैं, जो पाइथन में बनाया गया है ना। चलो शुरू करें फिर। ये रहा अपना पहला। अब मैं सबसे पहले वो क्रिएट तो कर ले कमांड। यहाँ पे मैं कमांड लिख रहा हूँ, कमांड वाले स्क्रीन भी शेयर करूँ? हाँ कर दो, शेयर कर दो। क्यों, कमांड वाले में सही लग रहा है, वहाँ पे क्या टाइप हो रहा है। चलो फिर पहले कमांड कर लेते हैं, वहाँ पे कमांड वाले सारे एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये कर लेंगे। और कास्टिंग में ये नहीं एक बार में एक ही कास्ट होता है, इस वजह से दिक्कत है। हाँ, तो क्या था, जेंगो, जेंगो एडमिन स्टार्ट। यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे ही देख सकते हो, जब भी आप टाइप करो तो रिसोर्सेज जरूर यूज करो, ऑनलाइन यूज करो, हर जगह से यूज करो। स्टार्ट प्रोजेक्ट। अब स्टार्ट प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट का नाम क्या दे, क्या दे नाम, संयम तो रहेगा रहेगा। उसके आगे क्या, संयम, रंजीता नाम है, संयम रंजीता कोडिंग, रंजीता। संयम रंजीता कोडिंग, ये प्रोजेक्ट है ना। अब कोई भी एरर आएगा, सारा एरर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत मजा आएगा। एरर आता है तो उससे क्या होता है, आप जैसे ही जब भी एरर आएगा ना, समझना कि आपका फायदा है कि आप उस एरर को सॉल्व करते हो, तो क्योंकि वो चैलेंजेस होता है हमारे लिए। तो अब मैं सबसे पहले एंटर कर रहा हूँ, देखना जो वहाँ पे आपने ध्यान से नहीं देखा, वहाँ पे जहाँ अभी जब मैं जहाँ पे दिखा रहा था आपको विजुअल स्टूडियो में ले जाके, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट वाले फाइल के अलावा कुछ नहीं था ना वहाँ पे। या एक बार और मैं दिखाऊँ ये स्क्रीन वाला स्क्रीन। नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है, तुम भी क्या टाइप कर रहे हो? जस्ट वेट, मैं ये कह रहा था अभी जो मैंने विजुअल स्टूडियो खोल के दिखाया था, वहाँ पे मैं एक बार और दिखाता हूँ, है ना। ये देखना, एक बार और दिखाता हूँ, फिर देखना क्या होता है। यहाँ देखो कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ इस 3 को छोड़ के यहाँ कुछ भी नहीं है ना। अगर मैं इसे बंद करूँ तो सिर्फ संयम कोडिंग के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, पूरा पूरी देखो कुछ भी नहीं है ना, है ना। जल्दी रिप्लाई करो, है ना। हाँ मतलब, बाप रे, यहाँ, यहाँ हाँ बस 3 चीज़ है ना। हाँ, ये आउटलाइन टाइम ना विजुअल स्टूडियो का है, बाकी की संयम कोडिंग है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं है। संयम कोडिंग के अंदर बस 3 चीज़ था। अब देखना क्या होगा, अब मैं वो वही कमांड रन करता हूँ, मैं पहले शेयर कर दूँ, ये बार बार बंद करो चालू करो। अब देखो क्या होगा, करूँ एंटर, दिख रहा है ना, एंटर कर दिया मैंने। अब वो कोडिंग डिपेंडेंसी सारा कुछ डाउनलोड करेगा, वो बहुत सारे पाइथन के फाइल डाउनलोड करेगा, वो सब कुछ डाउनलोड करेगा। सब कुछ डाउनलोड होगा वो। इसको थोड़ा टाइम देते हैं, जेंगो पे बात कर लेते हैं। जेंगो के अंदर हम एक अलग अलग फाइल्स होते हैं, सब सारे फाइल सेपरेट्स होते हैं जेंगो के अंदर। एक क्लास बेस्ड
डिफाइंड बेस बनता है, फंक्शनिंग बनाते हैं हम इसके अंदर। फंक्शनिंग यहाँ बनाते हैं तो आपको यहाँ बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा फंक्शन के बारे में आपको। उसके बाद इसके अंदर लूप वूप सब परफॉर्म कर रहे होते हैं, इफ एल्स कंडीशन इसके अंदर हम लॉजिक परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वहाँ से वो भी क्लियर हो रहा होता है। बस थोड़ा देर इसको हो जाने देते हैं। हाँ ये हो गया, कोई एरर नहीं थ्रो किया है, इसके मतलब ये हो गया। आप चले वहाँ पे क्यों? नहीं, अब इसके अंदर क्या है, अभी अभी 2 प्रोजेक्ट और बनने हैं ना, ये तो सिर्फ प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। अब इसके अंदर 2 ऐप आने हैं, ये प्रोजेक्ट है ना, ऐप भी आने हैं ना। अब ये स्टार्ट ऐप, वो भी ऐप भी हम कर लेते हैं, एक ही बार में कर लेते हैं, बार बार इधर उधर चक्कर लगा इससे चाहिए। वहाँ पे देखना सारा कुछ डाटा बन चुका है वहाँ पे, वो मैं लेके चलूँगा तो वहाँ पे दिखेगा एडमिन स्टार्ट ऐप करना है, मुझे ऐप बनाना है तो मैं लिखूंगा स्टार्ट ऐप। ऐप का नाम क्या है, तो ऐप का नाम होगा यूजर, और ऐप का नाम क्या होगा, चलो पहले यूजर वाला बना लेते हैं, देन हम बनाएंगे बॉल कोडिंग का। कोडिंग का यूजर मैंने बनाया, एक ऐप यूजर का बनाया, यूजर का ही बन गया ऐप, यूजर वाला ऐप भी बन गया। एक और ऐप बनाना है, किसका बनाना है, ऐप बनाना है किसका, कोडिंग का ना। कोडिंग नाम रखो या कुछ और रखो, यहाँ पे बेसिकली कोडिंग ही होना है। कोडिंग रखो, हाँ आई थिंक कोडिंग ही सही रहेगा, कोडिंग रख देता हूँ ना। कोडिंग, ये कोडिंग नहीं लिखा हुआ है। सेम नेम मतलब बार बार कैसे आ जा रहा है? क्या नेम, एक ही नेम संयम, कहाँ पे, जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप, वो कमांड है, वो कमांड तो रहेगा रहेगा। एक बार यूजर का बना है, एक बार कोडिंग का बना है, ये 2 अलग हो गए ना। अभी फोल्डर भी अलग अलग बन गए होंगे, करूँ एंटर करूँ, देखो अब ये रन हो रहा है, अब ये भी बन जाएगा प्रोजेक्ट। अब चले, अब उस वहाँ पे चले विजुअल स्टूडियो में, देखो वहाँ पे कितने सारे फोल्डर क्रिएट हो गए।